गुड इवनिंग एवरीवन। कभी कभी लगता है हमारे अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता। उठने से पहले ही दिन के सारे काम दिखाई देते हैं और काम शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होती है। दिन में हम लेडीज को इतना काम रहता है कि मन करता है आज नहीं कल करते हैं, और दिन खत्म होने पर सिर्फ गिल्ट फील करते हैं कि आज तो कोई प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं। शायद आप भी कभी कभी ये सोचते होंगे। सच बताओ, ये आलस सिर्फ हैबिट नहीं है, ये हमारे मन और सोच से जुड़ी हुई समस्या है। हर दिन एक ही काम काम काम, और ये सोचकर हमारी बॉडी तो काम करती है लेकिन मन नहीं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम लेडीज को ये सोच धीरे धीरे आलसी बना देती है। घर का काम करते करते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ बॉडी का नहीं लेकिन मन का आलस भी बन जाता है। तो आपका भी यही हाल है? तो ये वीडियो हम सब के लिए है। आजकल इंटरनेट का जमाना है और हम YouTube के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्टिव व्लॉग देखते हैं जहां महिलाएं एक ही दिन में बहुत सारे काम निपटा रही है, जैसे कि बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, योगा, घर की सफाई और साथ में खुद की हॉबीज भी। हम वीडियो देखते हैं और सोच बना लेते हैं, मैं भी कल से ऐसे ही करूंगी, मेरा आलस में छूटा सारा काम खत्म करूंगी और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालूंगी। यही सब सोचते सोचते सो जाते हैं और जब दूसरे दिन की सुबह होती है, फिर यही घर का सारा काम देखते आलस होने लगता है। आज नहीं कल करूंगी। देखो, कल कभी आता नहीं है। आज का आज से ही शुरू करो। और जरूरी नहीं जो हमने व्लॉग में महिला को करते देखा था ऐसे ही हमें सारा काम खत्म करना है। आप अपना शेड्यूल खुद बनाइए कि आप दिन में कितना काम कर सकते हो, बस उतना ही काम करो, किसी की कॉपी नहीं। और हमारे काम को प्राउड फील करो। जब एक हाउसवाइफ को कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो हम बोलते हैं कुछ खास नहीं, घर का काम, हाउस मेकर हूँ। देखो, हाउस मेकर होना कोई छोटा काम नहीं है। अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, तो ही आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। आपने सोचा है, घर का पूरे दिन का काम एक चेन की तरह चलता है। टिफिन, साफ सफाई, कपड़े वॉश करना, प्रेस करना, घर के हर एक मेंबर की हर जरूरियत का ख्याल रखना, और कभी कभी तो बैंक का काम भी हम ही करते हैं। और ये सारे काम खत्म करने में हमारी हिम्मत और मेंटल एनर्जी सब लगता है, लेकिन हम लेडीज खुद ही उस काम को नॉर्मल मानते हैं। जब सैलरी मिलता है वही काम इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब कोई हमारे काम को तवज्जो नहीं देता, तब हम भी सोचते हैं मैं क्या कर रही हूँ, पूरे दिन में कुछ भी तो नहीं। और यही सोच सेल्फ को डाउन करती है। तब शुरू होता है हमारे आलस का सिलसिला। अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम के एक लिस्ट बनाइए और काम खत्म होने पर एक टिक लगाइए। जब दिन खत्म होने पर जब आप देखेंगे 8 से 10 काम पे टिक लगा है, तो आप खुद को लगेगा अरे वाह, आज तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा। खुद के काम की वैल्यू खुद कीजिए। आपको पता है, हम हाउस मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं रहता। हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग दिमाग में चलती ही रहती है। बच्चों की स्टडी का ख्याल रखना, पति के कपड़ों की आयनिंग करना, बाजार से चीजें लाना, अलमारी को ठीक करना, और ये ओवर थिंकिंग काम शुरू करने से पहले ही थकान महसूस करवाती है। जब हम लेडीज एक कप चाय या कॉफी लेके बैठते हैं, तब भी हमारा दिमाग खाली नहीं रहता। तब भी हम शांति से बैठने की वजह काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये काम का स्ट्रेस दूर करने का एक ही तरीका है, और वो है काम के लिस्ट को एक पेपर पर उतारना। रात को सोने से पहले एक डायरी लो जो सिर्फ और सिर्फ आपकी हो, जिसमें आपको दूसरे पूरे दिन का कामों का लिस्ट लिख देना है और प्लानिंग को सेट करना है। और एक बात, लिस्ट इतनी लंबी भी मत बनाओ कि आप उसे खत्म ही न कर पाओ। सिर्फ 3 या 4 काम लिखो जो घर के काम के अलावा एक्स्ट्रा काम हो, और उसे पूरा करने की कोशिश करो।
फिर देखो, काम करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे आज मैंने कुछ तो किया। और कोई काम छूट भी जाए तो खुद को बोलो, मैं थकी नहीं हूं, बस मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूंगी। ये छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना और बेवजह की प्लानिंग आपके अंदर की हैवी ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे हल्का करती है। और जब मन हल्का लगेगा तो बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी। देखो, घर को साफ रखना हम हाउस मेकर का ही काम है। हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो काम की ही नहीं है, उसको भी हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हम काम को सही तरीके से करते नहीं हैं, उसे निकालने का टाइम ही नहीं निकालते या मन ही नहीं बनाते। इसलिए घर के रोज के काम के अलावा कोई ऐसा काम भी हमें करना है जो एक्स्ट्रा हो, जैसे कि बेवजह के सामान को हटाना या घर से निकालना। और बेवजह की चीजों को हटाने के लिए हर आइटम को अपने कैटेगरी के हिसाब से छांटिए, जैसे कि किताबें, कागज, कपड़े, टूटे बर्तन। और सबसे जरूरी बात, जो चीज आपके या आपके फैमिली के किसी मेंबर के काम की ही ना हो, उसे घर से डिस्कार्ड कीजिए। या ऐसी चीजें जो आपके मन को भी खुशी न देती हो। ये सब आदतें सिर्फ घर की ही सफाई नहीं करता, ये आपके मन की भी सफाई करता है। इससे ये पता चलता है आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, एक साफ सुथरी या गंदगी से भरी। सोचो, जब आप सुबह में उठते हो और आपके आसपास ऐसी चीजें हो जो आपको खुशी दे, तो आपकी सुबह कैसी होगी? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कपड़ों की पूरी अलमारी भरी हुई है, तो जब आपको कहीं बाहर जाना रहता है तो क्या पहनूं, सोचने में ही 20 मिनट तो निकल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, जो कपड़े बेफिजूल के आपके अलमारी में पड़े हो, उसे निकालना शुरू करो। आप देखेंगे छाटे हुए कपड़ों में से आधे कपड़े तो आप पहनते ही नहीं थे। ऐसे ही घर के हर सामान को देखो और सोचो कि क्या ये आपके किसी काम के भी है या नहीं। अगर नहीं तो उसके डिस्कार्ड करो। आपको घर में सिर्फ वही चीजें रखनी है जो आपको खुशी दे, गिल्ट नहीं। जिसे हम रोज देखते हैं बेफिजूल का सामान, लेकिन कभी उसे यूज नहीं करते। आपको पता है, हमें चीजें नहीं, फैसले थकाते हैं। असली थकावट सामान से नहीं आती, डिसीजन से आती है। जब आपके पास ढेर सारी चीजें होती है, आपका मन हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में उलझा रहता है। आज क्या पहनूं, ये किताब पढूं या वो। धीरे धीरे डिसीजन आपको इमोशनली और मेंटली ड्रेन करने लगती है। जितनी कम चीजें होगी, मतलब काम का सामान होगा, उतने डिसीजन भी कम लेने पड़ेंगे। कम डिसीजंस मीन्स ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्लियरिटी। क्या आपको पता है, साफ सुथरा घर असल में साफ दिमाग की शुरुआत है। सफाई का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आपके पास सिर्फ काम की चीजें रहेगी तो आप उस चीजों को सम्मान से देखना शुरू करेंगे। तो ये आपके मन के ऊपर भी असर करता है और आपके रिश्तों के ऊपर भी असर करता है। जब आप अपने घर की चीजों को सम्मान से देखते हो तो अपने रिश्तों को भी सम्मान से भरी नजरों से देखने लगते हो। जब घर में हल्कापन आता है तो हमारे मन में भी हल्कापन आता है। सफाई सिर्फ चीजों की ही नहीं होती है, नजरों और भावनाओं की भी होती है। और लास्ट में सफाई से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक नए दिन की शुरुआत लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हो सके तो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए वो काम आज से ही शुरू करो। और हाँ, और एक खास बात, जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।